नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की टेस्ट सीरीज चल रही है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 आप सभी लोग टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज मिल रहा है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का, पूरी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल रही है और लगभग 2000 क्वेश्चन की एमसीक्यू मिल रही है, वो भी बहुत ही बढ़िया ढंग से। ठीक है, और इसमें आपको वन लाइनर सीरीज भी मिल रही है और प्लस उसके नोट्स भी आप लोग को मिल रहे हैं। जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। पहले इसकी फीस जो थी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की, वह 999 रुपया थी, लेकिन अब इसकी फीस घटा दी गई है, ओनली 299 है। तो जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके की सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ओनली जीके की सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी फीस ओनली 299 है। आप पेमेंट करेंगे, आप लोग को मैं प्राइवेट टेलीग्राम पर आपको ऐड कर दूंगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, और यह भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज करिएगा, 299 का पेमेंट आप कर सकते हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की सीरीज ज्वाइन करा दी जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 2, और मैं आप लोग को इस सीरीज में लगभग 2000 एमसीक्यू दे रहा हूं, वन लाइनर सीरीज भी आप लोग को दे रहा हूं, नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूं एमपी पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उन लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से तैयारी होगी। ओनली 299 का यह कोर्स है पेपर 1 का, और पहले इसका प्राइस 999 रुपया था, लेकिन अब यह कम कर दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न 1 देखिएगा, पारधी जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? ये जो पारधी जनजाति है वह किस जिले में निवास करती है? भोपाल में, रायसेन में, सीहोर में या उपरोक्त सभी? तो पारधी जनजाति जो है ना, उपरोक्त सभी, विकल्प डी। ठीक है, पारधी जनजाति जो है यह इन सभी जिलों में इस जनजाति के लोग हैं। ठीक है, भोपाल में भी है, रायसेन में भी है, सीहोर में भी है, और सीहोर में भी है, इसलिए विकल्प डी होगा। ठीक है, लाइन पर रहिएगा आप लोग। हाँ, प्रश्न 2 देखिएगा, विश्वनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और जरूर देखिएगा। विश्वनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है, मतलब मध्य प्रदेश के विश्वनाथ का मंदिर कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में विश्वनाथ का मंदिर जो कहा जाता है वह कहां स्थित है? तो वह है खजुराहो में। खजुराहो में लिंगराज का मंदिर है, लिंगराज का मंदिर है। इसे कुछ लोग महादेव विश्वनाथ मंदिर भी कहते हैं। तो लिंगराज का मंदिर या कंदरिया महादेव का मंदिर आपका खजुराहो में है। ठीक है, तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की स्थापना किस जिले में की गई थी? मध्य प्रदेश में जो तकनीकी परिसर है इसकी स्थापना किस जिले में की गई है? तो मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की जो स्थापना किया गया है वह भोपाल में किया गया है, विकल्प ए। प्रश्न 4 देखिएगा, बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, चंबल, सोन या ताप्ती? तो बाढ़ सागर परियोजना जो है आपका नर्मदा में है कि चंबल में है, सोन है कि ताप्ती नदी पर है? तो बाढ़ सागर परियोजना जो है आपका सोन नदी पर है, विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, मध्य प्रदेश में कहां पर गरुड़ स्तंभ है? तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने किया था? हेलियोडोरस ने किया था, हेलियोडोरस। ठीक है, इसने क्या किया था? गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया था। कहां पर? विदिशा में। विदिशा का एक नाम बेशनगर भी है। तो इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। प्रश्न 6 देखिएगा, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल कौन है? गेहूं है, चावल है, सोयाबीन है या दलहन है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदावार
जिस फसल की होती है सोयाबीन की होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा सोयाबीन का इतना ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश भी इसका एक नाम है। ठीक है, विकल्प सी। प्रश्न 7 देखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक काली मिट्टी है इसका कहां पाई जाती है? काली मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है? मालवा है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है या निमाड़ है? तो काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वह है मालवा, विकल्प ए जो है मालवा। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित जिला समूहों में से कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा जिला समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये बताना है आपको। नीमच, धार, गुना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, या फिर खंडवा, सिवनी, सीधी, या बालाघाट, जबलपुर, सीहोर। तो ये आपका सबसे ज्यादा कम वर्षा वाला जो क्षेत्र समूह है वह है भिंड, मुरैना, ग्वालियर। विकल्प बी जो है आपका सही है आपका। प्रश्न 9 देखिएगा मित्र, इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ को क्या कहा जाता है? इंदौर संभाग में जो पूर्वी निमाड़ का क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? तो इंदौर संभाग, संभाग मतलब मंडल, ठीक है, मध्य प्रदेश में मंडल कहा जाता है संभाग को, और संभाग को मंडल को संभाग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में मंडल कहा जाता है, यहाँ संभाग कहा जाता है। तो इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ को क्या कहते हैं? तो पूर्वी निमाड़ का मतलब निमाड़ जो जिला है, तो निमाड़ के पूर्वी क्षेत्र को खंडवा कहते हैं, विकल्प बी। प्रश्न 10 देखिएगा, मध्य प्रदेश के ऊर्जा संबंधी तथ्यों में कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रदेश के ऊर्जा संबंधी तथ्यों में कौन सा कथन असत्य माना जाएगा? तो कौन सा कथन असत्य है? तो राज्य में सर्वाधिक पवनचक्कियां इंदौर जिले में हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका सही है कि राज्य में सर्वाधिक पवनचक्की कहां है? इंदौर जिले में है। खरगोन जिले में हाइड्रेम पंप सर्वाधिक लोकप्रिय है। खरगोन जिले में क्या है? हाइड्रेम पंप सर्वाधिक लोकप्रिय है, यह भी सही है। कौन सही नहीं है, कौन सा असत्य है ये बताना है आपको। तो सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति विंध्याचल ताप केंद्र से होती है, ये आपकी सही नहीं है, विकल्प सी। ठीक है, प्रश्न 11 देखिएगा। प्रश्न 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो अदर स्टेट से पेपर देने जाएंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर स्थित एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, एशिया का जो सबसे प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय है ये, ठीक है, फिजिकल यूनिवर्सिटी है ये एशिया का, और यह कहां है? ग्वालियर में है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यह इसका शॉर्ट फॉर्म है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां है? ग्वालियर में है, जो एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 12 देखिएगा, मध्य प्रदेश में मैग्नीज के उत्पादक जिले हैं। मैग्नीज के उत्पादक जिले कौन से हैं मध्य प्रदेश में? सतना, रीवा, पन्ना, टीकमगढ़, या बालाघाट, छिंदवाड़ा, या फिर नीमच या बंसौर। जो भूगोल वाले होंगे, ज्योग्राफी वाले होंगे, या जो भी लोग कंपटीशन तैयारी करते हैं, जानते हैं कि बालाघाट का जो इलाका है मध्य प्रदेश में मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मैग्नीज बहुत ज्यादा पैदा होता है यहाँ पर। बालाघाट में ही मलाज खंड है, मलाज खंड है। और देखिए जहां मैग्नीज रहेगा वहां तांबा रहेगा, बहुत सारी धातुएं आपस में मिक्स रहती हैं। तो मैग्नीज के उत्पादन में है बालाघाट यानी छिंदवाड़ा, बालाघाट और छिंदवाड़ा। यहाँ पर तांबा का उत्पादन भी होता है, मैग्नीज का उत्पादन भी होता है। प्रश्न 13 देखिएगा, मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है? बताइए, मध्य प्रदेश का सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? सोमनाथ का मंदिर आपका गुजरात में है ना। तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाएगा? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो भोजपुर, भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहते हैं। प्रश्न 14 देखिएगा, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन का सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश। अभी मैं बताया हूं कि मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? सोया प्रदेश बोला जाता है, क्योंकि सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पे होता है। प्रश्न 15, ओंकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? जब आप महाकालेश्वर जाएंगे, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। तो वहां से लगभग 100 किलोमीटर के अंदर ही, मुझे लग रहा है 100 से 120, 25, 30 किलोमीटर के अंदर ही लगभग आपका ओंकारेश्वर धाम पड़ता है। और यह भी क्या बोलते हैं, भगवान शंकर का, महादेव का यह भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो ओंकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्लियर हो गया, यह महादेव का मंदिर है। इसके अलावा ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं भी हैं और सिद्धनाथ का मंदिर भी है। तो उपयुक्त सभी, विकल्प डी। प्रश्न 16 देखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर
आधा उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ना, यह कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील, ठीक है, कृत्रिम झील है। तो यह जो कृत्रिम झील है यह आपका आधा उत्तर प्रदेश में है और आधा मध्य प्रदेश में है, आधा यूपी में है, आधा एमपी में है, ठीक है। तो यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये आपको बताना है। सीधी में है, सतना में है, डिंडोरी में है, या फिर अनूपपुर में है। तो यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो सीधी में है, विकल्प ए, ठीक है। प्रश्न 17 देखिएगा, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है। जो चंबल नदी जो है ये कहां से निकलती है, जनाव पाव पहाड़ी से निकलती है, जनाव पाव पहाड़ी, ठीक है। जनाव पाव पहाड़ी कहां है, तो ये आपका इंदौर में है, तो विकल्प डी। प्रश्न 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से खान देश की राजधानी है, खान देश की राजधानी कौन सी है। दसपुर है, बुरहानपुर है, ओरछा है, या मालवा है। तो खान देश की जो राजधानी है वो आपकी बुरहानपुर है, विकल्प बी, बुरहानपुर खान देश की राजधानी है। प्रश्न 19 देखिएगा, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत के उत्तर और दक्षिणी भाग के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर और दक्षिणी भारत को बांटती है दो भागों में, तो वह नदी है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है। उत्तर दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के उत्तर में उत्तरी भारत और दक्षिण में क्या है, दक्षिणी भारत, ऐसा माना जाता है। प्रश्न 20 देखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है धूपगढ़ी, धूपगढ़ी या धूपगढ़ी, यह जो है महादेव पहाड़ी का अंश है, महादेव पहाड़ी पर ही है धूपगढ़ी, ठीक है। तो यह मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1450 किलोमीटर, 1350 किलोमीटर या 1550 किलोमीटर। तो इसकी ऊंचाई जो है 1350 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, 1350 किलोमीटर यह ऊंची है, ठीक है। मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं भाई, केवल 299 रुपए की सीरीज है। इसमें आप लोग को 2000 एमसीक्यू की पूरी पीडीएफ मिलेगी आप लोग को, ठीक है। वन लाइनर सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा और नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, पीपीटी, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए वह लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिखा हूँ, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 299 का कोर्स है। पहले मैं आपको बता दूं इसकी जो फीस थी 999 रुपया थी, आप लोग जाकर पिछला वीडियो चेक कर लीजिएगा। अब इसकी फीस केवल 299 है। तो आप सभी लोग जो भी लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं, आप लोग यह कोर्स ले सकते हैं। इसमें 2000 एमसीक्यू मिलेगा आप लोग को, वन लाइनर सीरीज मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से होगी, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।